वीडियो शुरू करने से पहले आप ये रील देख लीजिए। इस रील में आपको दो लोग दिखाई दे रहे हैं, एक राज आर्या है और एक सिमरन है, जो कि आपस में पति पत्नी है। और सिमरन जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो। उसकी रील हमेशा इन प्लेटफॉर्म पे अपलोड होती रहती है और लोग भी उसकी रील्स को देखते हैं, पसंद करते हैं। इसी बीच सिमरन का एक स्टेटस जो था वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर हाईलाइट हो जाता है, लोग उसे देखने लगते हैं और उसका जो स्टेटस था वो शेयर होने लगता है। उस स्टेटस में कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसे पढ़ करके उसका जो पति था राज, वो डर जाता है। उस स्टेटस में लिखा हुआ था, मैंने अपने पति पर पुलिस केस कर दिया है और आज वो 10:30 बजे तक सलाखों के पीछे होगा। अब जैसे ही ये स्टेटस उसका पति राज पढ़ता है, राज के घर वाले, उसके माँ बाप पढ़ते हैं, वो डर जाते हैं और होता भी वैसा है। 10:30 बजे थाने से कॉल भी आ जाती है, राज को थाने पर बुलाया जाता है और थाने पर ऐसा कहा जा रहा है कि उसके साथ जमकर मारपीट होती है। उसके बाद उसे थाने से छोड़ दिया जाता है और राज जो था अपने माँ बाप, अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो घर आता है, माँ से कहता है मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए सोने। माँ इन चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लेती है और राज अपने कमरे में चले जाता है सोने। कुछ देर बाद माँ सोचती है जाऊँ बेटे को पानी वगैरह या खाना वगैरह दे दूँ। जब वो उसके कमरे में पहुँचती है तो इकलौता बेटा जो उस परिवार में कमाने वाला है वो उस कमरे में पंखे से लटका हुआ पाया जाता है। अब ये देख करके उस माँ का कलेजा फट जाता है, वो चित्कारे मार मार करके रोने लग जाती है। जो भी व्यक्ति उस आवाज़ों को सुनता उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते। एक हंसता खेलता हुआ परिवार चंद पलों में बर्बाद होकर के रह जाता है। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली की। बरेली के इज्जत नगर के मुंशी नगर कॉलोनी में राज और सिमरन, राज जिनका पूरा नाम है राज आर्या और सिमरन, ये दोनों पति पत्नी थे। और बताया जाता है कि 21 अप्रैल 2024 को इन दोनों की लव मैरिज शादी हुई थी। राज और सिमरन दोनों प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई थी। बताया जाता है राज जो है वो पेटीएम कंपनी में दुकान स्टिकर वगैरह साटने का काम किया करते थे और अच्छी खासी उनकी भी चल रही थी कमाई। और सिमरन भी किसी प्राइवेट कंपनी में थे। दोनों का एक दूसरे से मेलजोल होता है और रिलेशनशिप बनती है और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खाते हैं, शादी के लिए भी तैयार हो जाते हैं। घर वालों को घर वालों के बीच ये बातें की जाती है और घर वाले भी राजी हो जाते हैं दोनों की शादी को लेकर के। शादी से ठीक एक सप्ताह पहले राज की बहन को एक वीडियो मिलता है। उस वीडियो में सिमरन जो थी, जो उसकी होने वाली भाभी थी, सिमरन किसी लड़के के साथ कुछ क्लोज रिलेशनशिप में थी। तो कुछ ऐसा वीडियो देख करके राज की बहन को थोड़ा सा अटपटा लगता है और वो अपने भाई से कहती है कि भाई यार, सिमरन का किसी लड़के से अफेयर चल रहा है क्या? तो राज जो था वो कहता नहीं, जो तुम फोटो वीडियो देखी होगी वो सिमरन का पास्ट था। अब वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उसकी बहन इन चीज़ों को लेकर के लाइटली नहीं लेती है। वो और खोजबीन करने की कोशिश करती है अपनी होने वाली भाभी के बारे में। तो वो जो खोजबीन करती है तो उसमें पता लगता है कि उसकी होने वाली भाभी सिमरन का उस लड़के से अफेयर चल रहा है और वो उससे शायद प्यार वगैरह भी करती है। तो ये चीज़ें फिर से वो राज को बताती है, लेकिन राज शादी के एक सप्ताह पहले इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है और वो सिमरन के साथ शादी करने की कस्में वादे खा चुका था। तो वो आगे बढ़ता है, शादी भी होती है 21 अप्रैल 2024 को। राज और सिमरन की शादी हो जाती है, दोनों बहुत खुश रहते हैं। 1 साल तक सब कुछ अच्छा चलता है और बताया जाता है कि पिछले महीने ही एक लड़की भी हुई है राज और सिमरन की। परिवार में सब कुछ सही चल रहा था। लड़की होने के बाद सिमरन जो थी वो थोड़ा सा राज से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, खटपट शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी ठीक चल रहा था। आमतौर पर अगर कहा जाए तो परिवार में होते रहता है। 7 तारीख दिन सोमवार को सिमरन जो थी अपने मायके चली जाती है और मायके जो उसका था शाहजहांपुर के पत्तूलाल चौराहा के रेती इलाके में था। तो वो अपने मायके चली जाती है। लड़की हुई थी तो कुछ रस्म वगैरह था, उन रस्मों को पूरा करने के लिए वो मायके चली जाती है। 8 तारीख को सिमरन का फ़ोन राज आर्या को आता है और कहती है कि राज तुम मुझे लेने आओ, 9 तारीख को हम लोगों को देहरादून भी निकलना है। तो राज भी सिमरन को लेने के लिए 8 तारीख दिन मंगलवार को अपनी पत्नी या अपने ससुराल शाहजहांपुर पहुंच जाता है।
वहाँ पर पहुँचता है तो राज और सिमरन के बीच में किसी बातचीत को लेकर के झगड़ा शुरू हो जाता है। अब इन दोनों के झगड़े के बीच में सिमरन के परिवार वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और सिमरन का जो भाई था वो बताया जा रहा है कि पुलिस में कांस्टेबल है, जिसका नाम सागर बताया जा रहा है। सागर और सिमरन ये दोनों मिल करके राज को पिटाई कर देते हैं। अब राज इन चीज़ों से थोड़ा सा आहत हो जाता है, उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती है। वो घर आता है 9 तारीख होती है। 9 तारीख को उसकी पत्नी का इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे स्टेटस लग जाता है कि मैंने अपने पति पर ही शिकायत दर्ज करवा दी है महिला थाने में और वो 10:30 बजे तक जेल के पीछे होगा। और वो फ़ोटो वीडियो आप भी देखे होंगे। यह ऐसा स्टेटस जब लगता है और ठीक 10:30 बजे पुलिस थाने से फ़ोन भी आ जाता है। राज को थाने बुलाया जाता है पूरे परिवार के साथ। और राज जो था अपने पिताजी अपनी माँ को लेकर के थाने भी पहुँच जाता है। थाने पहुंचता है तो थाने में उसका भाई सिमरन का भाई पहले से मौजूद रहता है, जो कि थाने में कांस्टेबल था। बताया ये भी जा रहा है कि वो राज को लात घूंसों से पिटाई करता है। पिटाई करने के बाद यहाँ तक कहा जाता है कि तुम सिमरन को तलाक दे दो और 5 लाख रुपए हर्जाना जो है वो सिमरन को दो और तुम आज़ाद हो जाओ, सिमरन तुम्हारे साथ अब नहीं रहेगी। ऐसा कह करके उसे डराया धमकाया जाता है और राज को ये सब सारी चीज़ें दिले दिमाग पर बैठ जाती है। उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती है। उसके किए हुए शादियों की जो लव मैरिज शादी किया था उसको ऐसा लगता है कि इन शादियों की वजह से मेरी और मेरे पूरे परिवार की बेइज्जती हो रहा और इस बेइज्जती का सबसे बड़ा कारण मैं ही हूँ। वो इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। वो घर आता है लगभग 10:30 बजे थाने पहुँचता है। 12:30 बजे से थाने से छोड़ दिया जाता है। 12:30 बजे वो घर आता है। घर में आकर के माँ को कहता है, माँ मैं जा रहा हूँ सदा के लिए सोने, तो मुझे मत उठाना। लेकिन माँ कुछ समझ पाती, वो अपने काम में लगी होती है। लगभग 1:30 बजे का समय होता है। माँ को लगता है कि बेटे को उठा दिया जाए और नाश्ता पानी या खाना वगैरह दे दिया जाएगा। जब वो उसके कमरे में जाती है तो वहाँ पर बेटा पहले से ही पंखे पर लटका हुआ पाया जाता है। राज जिसने इन यातनाओं से तंग आकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। जब ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर न्यूज़ चैनलों पर निकल कर के आती हैं तो लोगों को उस सिमरन के स्टेटस की जानकारी लगती है। लोग उस स्टेटस को सर्च करने की कोशिश करने लग जाते हैं। लोगों के द्वारा उसके स्टेटस को शेयर किया जाता है और उस सिमरन को सीधे सीधे राज का कातिल बताया जाता है कि सिमरन ने ही राज को मारा है या मरवाया है। इस घटना को लेकर के लोगों की अलग अलग राय भी बनी हुई है और अधिकतर लोगों का कहना है सिमरन ही राज की हत्या की दोषी है। सिमरन और उसका भाई सागर जो कि पुलिस में कांस्टेबल है, वो अपनी पावर का धौंस दिखा करके राज को प्रताड़ित किया है। राज के घर वालों ने सिमरन और उसके भाई के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी है और इन दोनों के खिलाफ पुलिस भी कर रही है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी और जांच में जो भी चीज़ें निकल करके आएंगी वो चीज़ें पुलिस लोगों के सामने रखेगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को सुनाने के उद्देश्य से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। कहीं ना कहीं हमारा पारिवारिक रिश्ता छोटी मोटी बातों को लेकर के, कलह को लेकर के एक ऐसे भयानक अंजाम तक पहुंच रहा जहां सोचकर भी लोगों को डर लगने लगा है। कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को आपसी तालमेल से, आपसी सामंजस्य से भी सुलझा सकते हैं और किसी भी चीज़ों का हल आत्महत्या या खुदकुशी नहीं होती है। खैर, आपकी क्या राय है इस घटना को लेकर के, इस कहानी को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोई राय हो, कोई सुझाव हो तब हमें ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर एक नई घटना, नई कहानी के साथ मैं आपके साथ फिर से आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।